स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज मैं आप लोग के सामने क्लास 9th का जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में सबसे अलग और सबसे जुदा क्वेश्चन है। वैसे आप इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो एक गाना बन जाएगा, सबसे अलग सबसे जुदा जुदा, लेकिन फ़िलहाल हमें गाना नहीं गाना है, हमें क्वेश्चन करना है ना। तो यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपने सेकेंड एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर थे वो डेसिमल्स में नहीं थे, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो डेसिमल में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ से अवेयर करा दूँ, अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है मैथमेटिक्स में जिस क्वेश्चन में कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ा, मतलब कंपास स्केल की हेल्प से कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़े, तो आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कंपलसरी होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत से बच्चे इस गलती को करते हैं और फिर उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो जो स्टेप्स आपने कंस्ट्रक्शन में किए हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी तो लिख दिया ड्रॉ अ लाइन, आर्क लगाया तो आर्क लगाने को लिख दिया, एंगल कंस्ट्रक्ट किया तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने को लिख दिया। मतलब हम जो जो काम करते हैं वही वही लिख देना है हमें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप उसको ज़रूर से लिखिए, मतलब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं स्क्वायर रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और अगर आपको ये कम समझ में आए एक बार में तो आप इसी वीडियो को रिपीट करके देखिएगा दोबारा, तो आपको गारंटीड पूरा समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दूंगा, मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट होगा वो, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, और इसके बाद फिर इसकी जस्टिफिकेशन भी करना होता है, जस्टिफाई भी करना होता है कि जिस चीज़ को आप स्क्वायर रूट 9.3 कह रहे हैं क्या वो एक्चुअल में स्क्वायर रूट 9.3 है या नहीं। इतना पूरा कंप्लीट आंसर हमें करना होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे हम इस काम को करेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। 4 मार्क्स में 2 मार्क्स तो स्टेप मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स का होता है, जो ये आपके सामने हो रखा है इस चीज़ का। इसके बाद फिर आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के, जो कि बहुत छोटा काम है, और फिर 1.5 मार्क्स मिलते हैं आपको जस्टिफाई करने के, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आपको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 9.3। तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या है 9.3। हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ए से लेके कहाँ तक, बी तक। जिस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने नेमिंग कर दी ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अगला स्टेप हमें क्या करना है, इसमें हमें एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना। ये देखिए रेड कलर से मैंने एक्सटेंड किया ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि कितना एक्सटेंड किया गया है। 9.3 आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, किसकी हेल्प से, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना था।
उसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर अगर स्क्वायर रूट 6.3 होगा या स्क्वायर रूट 2.5 होगा तो उसमें भी 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करेंगे? तो आंसर है यस। चाहे जो भी स्क्वायर रूट हो डेसिमल वाला, सब में जितना दिया है वो उसके बाद उसमें एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और बी से लेके सी तक ये 1 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट को हमने सी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम पहुँच गए सी तक। ठीक, अब हमारा आगे का काम क्या है? अब आपके पास एक कंप्लीट लाइन आ गई, कहाँ से कहाँ तक? ए से ले करके सी तक। क्लियर? ए से लेके सी तक आपके पास एक कंप्लीट लाइन आ गई और अब हमें इस ए सी वाली लाइन को बाइसेक्ट कर देना है। क्लास 8th में ही आपने विद द हेल्प ऑफ कंपस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना सीखा हुआ है किसी लाइन को। इवन सीखा तो आपने क्लास 6 से ही है। कैसे करते हैं? कंपस लिया, कंपस में आप पेन या पेंसिल कुछ भी लगा सकते हैं, उसको आप प्रॉपरली टाइट कर दीजिए। कंपस की निडल को रखिए आप पॉइंट ए पे, कंपस की निडल को रखिए आप पॉइंट ए पे और कंपस के जो पेन या पेंसिल लगा है उसको आप फैलाते चले जाइए कंपस को हल्का सा। एक गेस लगा करके, एक अंदाजे से एसी वाली जो लाइन है उसमें मोर देन हाफ हो जाए, आधे से ज़्यादा। मतलब कि आपने कंपस की निडल को कहाँ पे रखा? पॉइंट ए पे रखा और पेंसिल की निडल को आप बढ़ाते हुए चले गए मोर देन हाफ। एक गेस करके करना है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ गेस करके। और फिर कंपस की निडल को ए पे रखे रखे एक आँख आपने ऊपर लगाया और एक आँख आपने नीचे लगा दिया। ठीक, अब आपने कंपस की निडल को पॉइंट ए से उठा लिया, कहाँ पे रखा? पॉइंट सी पे रखा और उन्हीं प्रीवियस आर्क्स को कट करती हुई 2 नई आर्क्स लगा दी और विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब जब आपने इसको ज्वाइन किया तो एसी वाली लाइन को इसने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दिस इज़ योर पॉइंट एम, मिड पॉइंट हो गया। समझ में आया बाइसेक्ट करना? क्या किया? कंपस की निडल को ए पे रखा, एक गेस लगा करके मोर देन हाफ डिस्टेंस मेज़र की, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर ए से उठा के कंपस की निडल को कहाँ पे रखा? पॉइंट सी पे। प्रीवियस आर्क्स को कट करती हुई 2 नई आर्क्स लग जाएंगी, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमने AC को क्या कर लिया? बाइसेक्ट कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? कंपस की निडल को रखना है पॉइंट M पे। एकदम ध्यान से सुनते जाइए, एक बार में कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा। कंपस की निडल को आपको रखना है पॉइंट M पे और जो पेंसिल की निडल है उसको आप हल्का सा एक्सटेंड करते चले जाइए और कहाँ तक लाइए? पॉइंट A तक। आपका कंपस जो है उसकी निडल कहाँ पे है? पॉइंट M पे है और ये M पे ही रहेगा और पेंसिल की निडल को एक्सटेंड करते हुए कहाँ पे लाइए? A पे। मतलब आपने अपने कंपस में M से A तक मेज़र कर लिया और मेज़र करके कंपस की निडल को यहीं M पे रखे रखे, यहाँ से हटाइए मत कंपस की निडल को और इसको ऐसे मूव करा दीजिए तो ये C तक आ जाएगा और आपका एक सेमी सर्कल तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? सेमी सर्किल। अगर आप पूरा घुमा देते तो एक सर्कल बन जाता, लेकिन हमें सर्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ एक सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, अब जब सेमी सर्किल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया तो आगे अब हमारा क्या काम है? जो ये हमारा पॉइंट बी है, ए से लेके बी तक हमारा कितना था? 9.3 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट बी है, हमें इस पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है कि नहीं? परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो वो भी बहुत इजी काम होता है हमारे लिए। 90 डिग्री का एंगल इवन आप चाहें तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपका कंपस से हो सकता है तो आप उसको कंपस से ही करिए। एंड आई होप कि 90 डिग्री सभी को बनाना आता है। कंपस की निडल को पॉइंट बी पे रखा, एक छोटा सा आर्क लगा दिया, ये टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। इस आर्क के एक साइड पे कंपस की निडल को रख के ऊपर आर्क लगाया, दूसरे साइड पे कंपस की निडल को रख के एक और आर्क लगाया और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको हमने ज्वाइन कर दिया।
अब ये 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को हम तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि ये सेमी सर्किल को कहीं पे इंटरसेक्ट ना कर जाए। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर गई, दिस इज अवर पॉइंट डी, और बी से लेके जो डी तक का मेज़रमेंट है, बी से डी तक का जो मेज़रमेंट है, यही मेज़रमेंट आपका है स्क्वायर रूट 9.3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का? बी से डी तक का। तो आप समझ में आ गया, सेमी सर्किल बनाने के बाद हमें पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ठीक है, और ये तब तक एक्सटेंड होगी जब तक ये डी पे मतलब इस सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर जाती है। ठीक, अब इसके बाद फिर ये हमारे पास स्क्वायर रूट 9.3 तो आ गया, लेकिन हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपास की निडल को रखेंगे पॉइंट बी पे। कहाँ पे रखेंगे? पॉइंट बी पे। और पेंसिल की निडल को ले जाएंगे कहाँ तक? पॉइंट डी तक। और डॉटेड लाइन के हेल्प से इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हुए ले आएंगे, और फिर इसको भी डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बी से लेके जो ई तक है, ये नंबर लाइन पे आ गया। बी से लेके ई तक जो है, दिस इज स्क्वायर रूट 9.3। मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, स्क्वायर रूट 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन करने का पूरा काम हो गया। अब आपको इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। अगर किसी को भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क कम समझ में आया है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपको सिर्फ वीडियो रिपीट करके देखना है, पूरे कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ जाना है। जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को करते हुए वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए, फिर दूसरा स्टेप करिए, पॉज करिए, प्ले करिए। ऐसे करते करते आप करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लिख लीजिएगा। मैंने बोला बहुत ही ईजी चीज़ होती है, इवन क्लास 8, 6, 7 में आप खूब लिखते हुए आए हैं, तो आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब हम इसका करने जा रहे हैं जस्टिफिकेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन 90% बच्चों को नहीं आता है। 90% आप समझ रहे हैं ना? अगर क्लास में आपके 100 बच्चे हैं तो सिर्फ 10 को आता है, 90 को नहीं आता है। इसलिए ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आज आपको जस्टिफिकेशन आना चाहिए, चाहे जैसे। ठीक है, क्या करना है? टेक x इज इक्वल्स टू 9.3, मतलब जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर नंबर था उसको क्या ले लिया? 9.3 ले लिया। अब मैं कुछ चीज़ें फिगर के थ्रू आपको बताऊंगा, फिर मैं इस कैलकुलेशन पे लौट के आता हूं। हमने स्क्वायर रूट, ये जो 9.3 है, हमने इसको क्या कह दिया? x, है ना? जब हमने इसको x कह दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि a से लेके b तक ये हो गया x। बोलिए, समझ में आया? और b से c तक कितना है? 1। तो a से c तक टोटल कितना हो गया? देखिए, a से लेके b तक हो गया आपका x, और b से c तक कितना है? 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? +1, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक x और ये 1, तो a से लेके c तक टोटल हो गया x + 1। आई थिंक आ गया समझ में आपको? अब m जो है वो AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब कि अगर हम A से लेके C तक की टोटल डिस्टेंस हमारी होती 10, और हम कहते कि A से M तक कितना होगा, तो तुम कहोगे 5, आधा। तो यहाँ पे A से C तक है x + 1, तो A से M तक कितना होगा? x + 1/2। ठीक है, ये भी x + 1/2।
अब देखिए m जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। बोलिए m जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। तो इसका मतलब कि अगर ए एम हो गया तुम्हारा x प्लस 1/2 तो सी एम भी कितना हो गया, x प्लस 1/2। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। m को मैंने ज्वाइन कर दिया कहाँ से, d से। डी एम की भी वैल्यू होगी x प्लस 1/2। पूछिए क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल के लिए m किसका काम कर रहा है, सेंटर का। और सेंटर के थ्रू चाहे जितने भी रेडियस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये dm जो है ये सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, रेडियस। am भी रेडियस है, cm भी रेडियस है। तो am की वैल्यू अगर x प्लस 1/2 तो cm की भी वैल्यू x प्लस 1/2 और dm की भी वैल्यू x प्लस 1/2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मैंने लिख दिया है। देखिए ए बी एक्स, इसलिए ए सी एक्स प्लस 1, ए एम सी एम एक्स प्लस 1/2 और इसीलिए डी एम भी तुम्हारा एक्स प्लस 1/2। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग सी एम की वैल्यू हो गई एक्स प्लस 1/2। अब सी एम को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए क्या ब्रेक कर सकते हैं, ये सी एम लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। सी एम को हम लिख सकते हैं बी एम प्लस बी सी। बोलिए सी एम यहाँ से यहाँ तक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं बी एम प्लस बी सी। बी एम की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन बी सी की वैल्यू कितनी है, 1। इसको देखिए हमने ब्रेक करके लिख दिया। सी एम को हमने ब्रेक करके लिख दिया बी एम प्लस बी सी। सी एम की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1/2। सी एम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2। बी एम प्लस बी सी, सी एम क्यू ब्रेक करके हमने लिखा एक्स प्लस 1/2। बी एम एज इट इज़ नहीं पता था हमें वो, बट बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2। अब ये जो +1 है इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो बी एम इज इक्वल्स टू इधर +1 है इधर आएगा तो -1, एक्स प्लस 1/2 -1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया, x प्लस 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें बी एम की वैल्यू पता चल गई। अब हम ट्रायंगल डी बी एम में क्या लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल डी बी एम राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है, 90 डिग्री। तो अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल डी बी एम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे बी एम बेस है, बी डी परपेंडिकुलर है और डी एम हाइपोटेनियस है। देखिए बी एम बेस है, बी डी परपेंडिकुलर है और डी एम हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर। ये जो प्लस बी एम स्क्वायर है इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो हो गया माइनस बी एम स्क्वायर। अब देखिए डी एम की वैल्यू आपको पता है एक्स प्लस 1/2 रख देंगे, बी एम की वैल्यू पता है एक्स माइनस 1/2, वो भी हम यहाँ पे रख देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए कैलकुलेशन, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे डी एम की वैल्यू रख दी एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और बी एम की वैल्यू रख दी एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक ब्रैकेट में दोनों का सम और एक ब्रैकेट में दोनों का सब्ट्रैक्शन। फिर हमने क्या किया, ईजिली दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने पे ये आया 2x/2 और ये आ गया 2/2। 2 से ये 2 कैंसिल तो x, 2 से 2 कैंसिल ये 1 और x का 1 से मल्टीप्लाई x। तो मतलब यहाँ पे हमें बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, x। तो इधर स्क्वायर है जो कि इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना,
रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने कितनी ली थी 9.3, तो हम उसको रख देंगे यहाँ पे, तो हो गया स्क्वायर रूट 9.3। तो ये प्रूफ हो गया कि जो बी डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 9.3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको वीडियो एक बार पूरी देख लेनी चाहिए दोबारा से। फिर भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करिए, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश दोबारा करूँगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप इनको करेंगे। पहला वाला है स्क्वायर रूट 6.9, ये आप ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन ये जो दो और हैं 7.3 to 5.67, इनमें डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। आप अगर कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं आपसे हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ओके।